हेलो एवरीवन, डिवाइन टेरर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो पिका कार्ड रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। इसे आप जब भी देखेंगे आपके साथ रिलेट करेगी। बहुत सारे मैसेजेस होंगे यहाँ पर, कुछ मैसेज आपके लिए होंगे, कुछ नहीं होंगे, तो वो दूसरों के लिए होंगे। यहाँ हम लोग देखेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन की एक्शंस क्या हो सकते हैं, करंट फीलिंग्स क्या हैं उनकी आपके लिए। ठीक है, सो यहाँ पर आपको अपने पर्सन का डेट ऑफ बर्थ चूज़ करना है। यहाँ पर जो है ये है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30। एंड दूसरे कार्ड में है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29 और 31, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29 एंड 31। ठीक है, तो आपको कार्ड चूज़ कर लेना है जिसमें भी आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ है। अगर एक ही कार्ड में आपका और आपके पर्सन का है, डजंट मैटर, आपका फोकस अपने पर्सन की डेट ऑफ बर्थ पर होना चाहिए। ठीक है, और टाइम स्टैम्प मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके सीधा अपना रीडिंग पे पहुंच सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और मेरे दूसरे चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। चलिए स्टार्ट करती हूँ विद कार्ड नंबर 1, और कार्ड नंबर 2 को हम बाद में देखेंगे। तो जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 चूज़ करा है तो हम उनके पर्सन के करंट फीलिंग एंड नेक्स्ट एक्शन को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे टैरो डेक से कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है इस वक्त, वो क्या सोच रहे हैं। ओके, सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि इनके जो पर्सन हैं वो क्या सोच रहे हैं। ओके, 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, Two of Pentacles, Nine of Cups. Okay, and bottom of the deck is Six of Sword. ठीक है, तो सबसे पहले मैं इनकी राशियां बता देना चाहती हूँ आपको। सो ये हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि है इनकी। इसके अलावा है इनकी लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी यानी तुला, कुंभ, मिथुन और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन एंड कैप्रिकॉन, टॉरस, विर्गो यानी मकर, वृष एंड कन्या। मतलब सभी एलिमेंट्स यहाँ पर हैं। ठीक है, जो कि मुझे यहाँ दिख रहा है। और जो बॉटम ऑफ द डेक है वो ये दिखा रहा है कि ये पर्सन आपसे दूर हैं, मिल नहीं पा रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। गलतफहमियां हो रही हैं इस वक्त इनके और आपके एक्शंस में, कहीं ना कहीं मनमुटाव, गलतफहमियां, नाराज़गी नज़र आ रही है। ठीक है, सो अभी यही चल रहा है, दुविधा चल रही है, किसी न किसी चीज़ को लेकर दुविधा चल रही है और बहुत ही ज़्यादा दुविधा चल रही है, परेशानी चल रही है। ठीक है, कुछ ऐसा हो रहा है कि उनको समझ नहीं आ रहा कि उनको क्या करना चाहिए। वो चाहते हैं सब कुछ बैलेंस करना, सारी चीज़ों को बैलेंस करना, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। या तो ये पर्सन आपसे दूर रहते हैं, किसी दूसरे शहर में, देश में, या बहुत दूर कहीं, जिससे कि आप लोगों का आपस में मिलना जुलना रोज़ नहीं हो पाता है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है बहुत से लोगों का। और ऐसे में ये पर्सन आपको ऑनलाइन आपकी एक्टिविटीज़ को तो देखते हैं, साथ ही साथ ये मुझे थोड़ा सा बिज़ी लग रहा है। मुझे बिज़ी लग रहा है इन द सेंस कि ये खुद के कामों पे फोकस कर रहे हैं, तो ये उसमें थोड़ा सा बिजी लग रहा है इस वक्त। ठीक है, और इसकी वजह से ये डिस्ट्रैक्ट हैं, आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, आपकी तरफ इनका ध्यान नहीं जा रहा है और ये एक गलतफहमी का शिकार आप हो रहे हैं। और यहाँ यही गलतफहमी की वजह से नाराज़गी बढ़ रही, क्योंकि टाइम नहीं दे पा रहे हैं। टाइम नहीं दे पाने की वजह से यहाँ पर शायद आप दोनों के बीच में गलतफहमी हो रही है और ये बहुत जगल कर रहे हैं और ये परेशान हो रहे हैं कि इमोशनल बहुत परेशान हो रहे हैं। दो सिचुएशन से गुजर रहे हैं, दो सिचुएशन को संभालना इनके लिए मुश्किल
मुश्किल है, आप भी इम्पॉर्टेंट हैं, ये सिचुएशन भी इम्पॉर्टेंट है, तो दोनों चीज़ों को लेकर काफ़ी परेशान हैं। लेकिन कुछ खुशी है इन्हें मन में, ये खुश इस बात से हैं क्योंकि इन्हें ये भी अच्छा लग रहा है कि जो भी काम कर रहे हैं वहाँ पर उनको थोड़ा ये सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि चलो मेरा वो काम हो रहा है। प्लस इनको ये भी खुशी है कि आप इनके लिए फ़िक्रमंद हो। ये दोनों चीज़ों को देखकर ये पर्सन जो हैं मन में खुश होते हैं अपने, ठीक है, आपको परेशान करके भी खुश होते हैं ये। तो आज शायद आप लोग की मैंने थोड़ी सी भाई कुछ लोग कहते हैं ना हिंदी में बोलिए राशियाँ तो आज मैंने पहली बार बोला है, तो आई होप आप लोगों को अब कोई नाराज़गी नहीं रहेगी इस बारे में। चलिए अब हम लोग देखते हैं इनके नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं। तो करंट सिचुएशन में तो यही चल रहा है, थोड़ा सा जगल चल रहा है, परेशान चल रहे हैं, नाराज़गी हो रही है, कन्फ्यूज़न चल रहा है, बैलेंस करने की कोशिश चल रही है और सब चीज़ों में थोड़ा सा बैलेंस बिठाने की कोशिश हो रही है। अभी तो फिलहाल यही चल रहा है। चलिए अब देख लेते हैं इनके नेक्स्ट एक्शंस के बारे में कि इनके नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे। नेक्स्ट 48 आवर्स में ये पर्सन आपके साथ में क्या कर रहे होंगे, क्या इनके एक्शंस होंगे, ठीक है। चलिए मैं पहले कार्ड निकाल लेती हूँ, फिर उसको एक्सप्लेन करूँगी। जस्ट वेट करिए आप लोग, ओके। एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे, जस्ट गाइड करें मुझे और बताएं कि क्या चल रहा है, ओके। किंग ऑफ कप्स, ओके। वन मोर कार्ड, एक कार्ड और निकाल लूँ मैं, उसके बाद मैं आपको स्टार्ट करती हूँ उनके नेक्स्ट एक्शंस के बारे में, ओके। ओके, द टावर एंड बॉटम ऑफ द डेक जो है फ्रेलिट करके आया है। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन जो है काफ़ी आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है, आपको मिस कर रहे हैं। आप लोगों में मिस करने की जो एक है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इस समय, एक दूसरे को मिस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ सम रीजंस। अभी इनके नेक्स्ट एक्शंस के बारे में हम देख लेते हैं। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स हैं, द सन है, जस्टिस है, किंग ऑफ कप्स हैं एंड द टावर का कार्ड है। देखिए यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 ऑफ पेंटिकल जो यहाँ भी है, यहाँ फिर से निकल के आया है। यहाँ दो सिचुएशन, दो परिस्थितियों में जो उनका जगल चल रहा है वो कंटिन्यूस रहेगा नेक्स्ट 48 आवर्स में भी, क्योंकि वो सिचुएशन से बैलेंस नहीं बिठा पाएंगे। कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो चीज़ नहीं हो पा रही है, क्योंकि आपको भी नहीं मानना है और वो सिचुएशन भी कुछ ऐसी है कि वो नहीं सुधर रही है। दोनों ही चीज़ें ऐसी चल रही हैं। तो ये इंसान परेशान है, लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं बैलेंस करने की किसी भी तरीके से। यहाँ द सन का कार्ड है, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन जो है ऐसा कुछ फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। यहाँ तक मुझे लगता है ये इनको कोई जॉब वगैरह मिल रही है, कोई जॉब के बारे में यहाँ पर इनको खुशखबरी मिल सकती है और ये इस खुशखबरी से काफ़ी खुश होने वाले हैं और बहुत ज़्यादा अपनी नई स्टार्ट, नई बिगनिंग, नई शुरुआत के बारे में इनको नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो उसके बारे में थोड़ा एक्साइटेड रहेंगे, खुश रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे इस चीज़ को लेकर। और यहाँ हो सकता है ये आपके साथ भी एक नई शुरुआत करें, कोशिश करेंगे कि आपको जो भी एक इनसे शिकायत रही है, शिकायत जो भी रहा है वो दूर करने की कोशिश करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये चीज़ रहेगी। जस्टिस का कार्ड है, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको जस्टिस देना चाहेंगे। आपको भी जो लग रहा है डाउट इनके ऊपर, जो भी नाराज़गी है, उस नाराज़गी को दूर करने की कोशिश रहेगी इनकी तरफ से और ये कोशिश करेंगे कि आपको जो भी एक जस्टिफिकेशन नहीं मिल पाया है वो सारी जस्टिफिकेशन इनकी तरफ से मिलता हुआ नज़र आए। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, बिल्कुल बहुत प्यार से आपके साथ में इमोशनल जो भी बैलेंस नहीं है वो बैलेंस बिठाने की कोशिश करेंगे। इनके बराबर आपको कोई भी नहीं चाहता है दुनिया में, ये इनको प्रूफ करना है और ये इस चीज़ को प्रूफ करके दिखा देंगे आपको कि भाई मेरे बराबर आपसे कोई भी आपको चाहत नहीं है, ऐसा दिखा सकते हैं। ये पर्सन काफ़ी इमोशनल अटैचमेंट आपके साथ में रहेगा, काफ़ी इमोशनल बैलेंस आपके साथ में बना के रखेंगे। और यहाँ पर है द टावर का कार्ड, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी ये पर्सन 2 पेंटिकल्स और 2 सॉर्ड्स के कार्ड्स आ गए हैं और यहाँ पर फिर से 2 पेंटिकल का कार्ड आया है जो मुझे ये दिखा रहा है। इवन यहाँ भी मैं देखूँ तो 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि ये दिखा रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा
स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी किसी एक और सिचुएशन के साथ, ठीक है, कोई और एक चीज़ सिचुएशन है, जिस भी चीज़ के लिए, चाहे वो इनकी एजुकेशन हो, चाहे इनकी जॉब हो, चाहे वो कोई और इंसान हो, कुछ भी है, कोई एक चीज़ है, ये उसके साथ में बहुत जगल कर रहे हैं, ठीक है। सो आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। प्लस यहाँ पर हो सकता है कि इनकी जो ये अगर आप ज़्यादा रिजल्ट बनेंगे तो रिजल्टनेस आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है, ओके। क्योंकि टावर का कार्ड आपको एक अवेयरनेस दिखाने की कोशिश में है कि आप प्लीज़ ज़्यादा रिजिड मत बनिए, थोड़ा सा प्यार से पेश आइए, थोड़ा सा लचीला व्यवहार अपनाने की कोशिश कीजिए। प्लस यहाँ ये भी हो सकता है कि इस पर्सन के लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही हैं वो कुछ हद तक कम होने की कोशिश हो सकती है। द टावर का कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहा है कि ये थोड़े से इमोशनल जो अटैचमेंट है इनकी प्रॉब्लम्स के साथ में ये कोशिश करेंगे वो एलिमिनेट करने की, उन सब लोगों को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे जो इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। सो बी वेयर अबाउट दैट, डोंट स्टैंड इन दैट लाइन। आप बिल्कुल भी उस लाइन में खड़े मत होइए जो कि इनको प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले लोग होंगे, ठीक है। सो आपको बचना है। कोशिश ये आपकी तरफ अच्छे से ही कर रहे हैं, जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, जस्टिस देने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ रही है, ओके। अब हम इनकी एनर्जी को देख लेते हैं कि एनर्जी क्या रहेगी इनकी आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स में। चलिए तो यहाँ पर है करेज का कार्ड सबसे पहला, ओके ओके, करेज है। सेकंड इज हार्मोनी, cleansing the past, and last card is that is awareness, okay। तो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो दो सिचुएशंस हैं, जो भी दो परेशानियां हैं, जो भी दो प्रॉब्लम जिसमें भी ये चल रहे, दुविधा में चल रहे, उससे बाहर निकलने के लिए इनको बहुत करेज, बहुत ही सपोर्ट की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा उसकी ज़रूरत है। जहाँ इनको ये चीज़ दिख रही है कि इनको काफ़ी करेज दिखाना पड़ेगा उस सिचुएशन से, उस प्रॉब्लम से डील करने में, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। हार्मोनी का कार्ड मुझे दिखाता है कि नई शुरुआत होने की वजह से ये चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ से ये अपने आप में एक खूबसूरत, एक अच्छा सुखद एहसास फील करेंगे, क्योंकि इनको ये लगेगा कि चीज़ें ठीक हो रही है, चीज़ें बैलेंस की तरफ जा रही हैं और नई शुरुआत हो रही है, नई बिगनिंग हो रही है। ये सारी चीज़ें इनको एक अच्छा फील ला के देंगी, ओके। यहाँ मुझे लगता है कि जस्टिस तो मिलेगा आपको, और ये यही आपके ऊपर ध्यान भी रखा हुआ है, पुरानी बातें भी होंगी, लेकिन आप लोगों को पुरानी बातों से स्टिक होके नहीं रहना है, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं पुरानी बातों को अपने दिमाग में अटका के रखेंगे, वो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। पुरानी बुरी बातों को ध्यान नहीं रखना है बहुत ज़्यादा, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अवेयरनेस है इस सब चीज़ों की, सभी सिनेरियोज़ की, और सभी जो भी इनके लाइफ में घट रहा है उस सब की उनको अवेयरनेस है कि क्या चीज़ आ रही है, क्या चीज़ जा रही है, किससे मुझे इम्पैक्ट पड़ रहा है, किससे इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। तो इस समय ये कुछ ऐसी जगह, इस समय ये कुछ इस तरह से लाइफ में इस मोड़ पर खड़े हैं कि ये कभी ये शायद थोड़े से रिजिड हो सकते हैं, ओके। सो अगर आपको ये पर्सन बहुत प्यारे हैं तो आपको थोड़ा सा इनके साथ में थोड़ा इनको समझना होगा, आपको इनके लिए ऐसा आपको थोड़ा सा ओपन स्पेस रखना होगा अपने दिल और दिमाग में, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपके साथ में रिलेट करें। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी। तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम लोग दूसरा कार्ड ले लेते हैं, जिनका भी इस कार्ड में आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ है। तो हम लोग देख लेते हैं कि पहले वो उनकी करंट सिचुएशन क्या चल रही है, इस वक्त उनके मन में क्या चल रहा है, इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं, करंट फीलिंग्स क्या हैं उनकी आपके लिए, ठीक है। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मुझे और मुझे बताएं कि इनके मन में क्या चल रहा है इस वक्त। एम्प्रेस, द एम्प्रेस का कार्ड है, ओके। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, दैट्स ग्रेट। ओके, आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा, मैं जल्दी से कार्ड्स निकाल लूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्या सोच रहे हैं। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है,
9 ऑफ कप्स का कार्ड है इनका, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन कार्ड है अभी तक के सारे। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, दैट्स गुड। एक और कार्ड, वन मोर कार्ड, आफ्टर दैट आई विल रिवील द ट्रुथ बिहाइंड ऑल दीज कार्ड्स। यस, जजमेंट का कार्ड। ओके, एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज द डेथ। डरिए नहीं, डेथ का कार्ड से डरना नहीं है। चलिए, इससे पहले हम आगे बढ़े, पहले मैं आप लोगों को राशियां बता देना चाहती हूँ। तो यहाँ है एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि है। इसके अलावा है यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि है। ओके, और आपको यहाँ दैट्स इट, मुझे यही सब राशियाँ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ओके, अभी हमको क्या करना है कि मैं आपको बता रही हूँ कि क्या हो रहा है इनके जो अभी करंट में जो अभी जो भी चल रहा है वो क्या चल रहा है। देखिए, डेथ का कार्ड है, ये अपनी लाइफ को बदलने के बारे में सोच रहे हैं। इनका जो भी मेन मोटिव है, मेन जो फोकस है वो ये है कि अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं। जो भी पुरानी चीज़ें थी अब उससे बदल के बदलाव की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, बदलाव की तरफ जा रहा है इंसान। जब इंसान जीता और मरता है, यानी कि जब वो पैदा होता है और या वो मरता है, तब बहुत ऐसा नहीं होता, इजी नहीं होता, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है लाइफ का, जब वो पैदा हो रहा है या फिर जब उसकी डेथ हो रही है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ लाइफ। लेकिन वो बहुत ही कठिन होते हैं, ना ही मरना आसान होता है, ना ही पैदा होना आसान है। दोनों ही चीज़ें बहुत मुश्किल होती है, लेकिन वो ज़रूरी है। क्योंकि आप तो यही चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कि वो एक अजीब सी सिनेरियो में आपको दिख रहे होंगे। इस वक्त ये पर्सन आपको इस तरह से दिखाई दे रहे होंगे जैसे ये कभी थे ही नहीं। मतलब कि आपके साथ में जो इस समय ये बिहेवियर कर रहे होंगे, जो भी आपको इनका बिहेवियर दिख रहा होगा, वो आपको लग रहा होगा ये इंसान वैसे है ही नहीं जैसे ये थे। ठीक है, आपको ये चीज़ महसूस हो रही होगी बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि ये इंसान अपनी लाइफ के बहुत बड़े परिवर्तन के बारे में सोच रहे हैं इस वक्त। ठीक है, ये पर्सन सोच रहे हैं आपके लिए। द एम्प्रेस का कार्ड है कि आप जो है एक एम्प्रेस की तरह दिखते हैं। आप इनको, आपके बारे में जब भी ये सोचते हैं, यही सोचते हैं आप बिल्कुल बहुत परफेक्ट हैं, खूबसूरत हैं, आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, खुशियों से भरी हुई है और आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत अच्छा, आपके लिए सब कुछ अच्छा सोचते हैं ये पर्सन। लेकिन क्या है कि अगर एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मैं देखूं तो यहाँ पॉजिटिविटी है और स्थिरता है लाइफ में। लेकिन इनकी लाइफ में अगर आप ये देखेंगे, ये आपकी तरफ आ सकते हैं, ऑफर लेके आ सकते हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं कि आपसे बात करेंगे, कनेक्ट होंगे। लेकिन याद रखिए, यहाँ पर ये भी इंडिकेट कर रहा है कि ये इस वक्त अपने किसी गोल, अपने किसी एम्बिशन, अपने किसी एक लक्ष्य को लेके आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। और इस वक्त वो सबको भूल चुके हैं। इस वक्त इनको दिमाग में और कोई इंसान दिमाग में है ही नहीं, कोई और चीज़ याद नहीं है। इनको अपना गोल याद है, अपना लक्ष्य एक निर्धारित कर लिया है, उसकी तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। और इस वक्त ये किसी और की तरफ दाएं बाएं नहीं देख रहे हैं। कुछ इस तरह की सिचुएशन आपके साथ हो सकती है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, सॉरी 10 ऑफ कप्स का कार्ड है ये। और यहाँ मुझे ये दिखा रहा है कि ये बहुत हैप्पी हैं अपनी फैमिली के साथ। और ये आपके साथ में भी यही बात सोचते हैं, जब भी ये सोचते हैं, ये सारी जो चीज़ कर रहे हैं, जो बदलाव आ रहा है, जो डेथ का कार्ड है, जो एस ऑफ वॉन्ड्स में मैं देख रही हूँ, जो सबको भूल रहे हैं, उसको करने का मकसद इनका यही है कि वो सबको खुश करना चाहते हैं। इन द एंड वो जो गोल अचीव करने के बाद ये चाहते हैं कि सबके साथ मिल के वो खुशियाँ वापस लेके आएँ। जो अभी कठिन परिस्थितियां चल रही हैं, उस परिस्थितियों को अगर आप लोग थोड़ी से वेयर कर लोगे तो वो खुशियां इनकी लाइफ में आ जाएंगी। इस वक्त ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे होंगे, आपके मैसेजेस को सीन नहीं कर रहे होंगे, आपसे कनेक्ट नहीं हो रहे होंगे। अगर आप लोगों के कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स होंगे तो हो सकता है कि वो उनसे कनेक्ट होते होंगे, बट आपसे कनेक्शन नहीं आ रहा होगा उतना। आपको इस बात पर और गुस्सा आता होगा कि मेरे को पीछे रख के सबको आगे रखा है, सबको बात कर रहे हैं, सबको मैसेज कर रहा है, बट मेरे को नहीं कर रहे। भले ही उन सबसे बहुत कम मैसेज हो रहे हैं, लेकिन ऐसा आपको फील हो रहा होगा क्योंकि ये पर्सन इस वक्त अपने गोल की तरफ ज़्यादा ध्यान रखे हुए हैं। इनका ध्यान पूरा अपने फोकस अपना कैरियर के ऊपर है, अपनी लाइफ को कंप्लीट मतलब अच्छा करने के ऊपर है। सबसे ज़्यादा मुझे यही चीज़ फील हो रही है यहाँ पर। जजमेंट का कार्ड है, लेकिन हाँ, इनको एक चीज़ फील होगी क्योंकि आप इस चीज़ से हर्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं, तकलीफ में हैं। तो इनकी आत्मा इनको इस बात के लिए बोलेगी कि यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग विद दिस पर्सन। आपको इस तरह से इस पर्सन के साथ में इस तरह से ये गलत नहीं करना है। आपको
आपको जजमेंट देना पड़ेगा इस पर्सन को। आप इस पर्सन को थोड़ा सा समझाएं, इस पर्सन को मतलब कि आपको उनको एक बताना होगा कि वो थोड़े से बिजी है। एक्चुअली उन्होंने बताया है लेकिन उनके बताने का तरीका आपको नहीं समझ में आया, ठीक है। आप थोड़ा फिल्मी लगते हैं मुझे, इसलिए आप सोचते होंगे कि वो फिल्मों जैसा आके पूरा एक्सप्लेन करें, जबकि उन्होंने आपको बाद में शायद पहले भी कई बार बताया होगा कि आई एम बिजी, मैं ये कुछ करने वाला हूँ या वाली हूँ, तो मैं बिजी हूँ, ऐसा वो सोच आपको उन्होंने बताया होगा, ठीक है। ऐसा हो रहा होगा। चलिए ये थी करंट। अब हम देखते हैं इनकी नेक्स्ट 48 आवर्स में एक्शंस क्या होंगे, ठीक है। इनके नेक्स्ट 48 आवर्स में एक्शंस क्या होंगे उसके बारे में हम यहाँ पर कार्ड्स निकालते हैं। तो मैं सारे कार्ड्स निकालूँ पहले। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे इनके पर्सन के बारे में। ओके चलिए, द मैजिशियन, कार्ड्स थोड़े बड़े हैं। प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सॉर्ड, टू ऑफ वॉन्ड्स, and this is 6 of wands, and what is bottom of the deck is princess of pentacle, ठीक है। princess of pentacle कार्ड है आपके लिए। वो यही सोचते हैं, आप बहुत समझदार हैं, हमेशा यही सोचते हैं आपके बारे में, ठीक है। यही उम्मीद है आपसे उनको, अभी भी आपकी समझदारी की उम्मीद आपसे रखते हैं वो। चलिए अभी यहाँ कार्ड्स जो निकल के आए हैं वो हैं 2 ऑफ सॉर्ड, द मैजिशियन, प्रिंस ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर निकल के आया है, जो कि मुझे क्या दिखा रहा है, मुझे दिखा रहा है कि ये जो पर्सन है, देखिए कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्योंकि ये इंसान फोकस है अपनी, एक इनका गोल है, अपने गोल पर ही जाना चाहते हैं। ये अपने आप को पीछे नहीं धकेलना चाहते, ये नहीं चाहते हैं कि कोई इन्हें एरोगेंट समझे, क्योंकि ये जो है इस वक्त अपना पूरा फोकस अपने लाइफ पर, अपने गोल्स पर रखे हुए हैं, ठीक है। टू ऑफ सॉर्ड का कार्ड है कि थोड़ा इनको कन्फ्यूजन हो सकता है, थोड़ा इनको समझ नहीं आएगा कि मुझे किस तरफ जाना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन ये इस समय इंट्यूशंस के सुनेंगे, अपने दिल की बात सुनेंगे, अपनी अंतरात्मा की बात सुनेंगे, ये भी याद रखिएगा आप। इनका गोल, अपना फोकस जिस भी चीज़ पर है वो उस पर ही फोकस करेंगे, चाहे इनके दिमाग में 2 बातें चल रही होंगी, लेकिन जब वो जज करेंगे तो उनको ये लगेगा कि किस बात की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है, वो यहाँ पर ऐसा हो सकता है। मैजिशियन का कार्ड है, हो सकता है ये आपके सामने आए बिकॉज ऑफ दिस जजमेंट, आपको समझाने की कोशिश करें, बट वो एक ही बार करेंगे, इसके बाद ज़्यादा कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि ये अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ ये भी हो सकता है कि आपको समझाने के बाद ये पर्सन जो है आपसे फिर ज़्यादा मैसेज वगैरह नहीं करेंगे, आपकी तरफ आएंगे नहीं, लेकिन ये भी हो सकता है कि मतलब ये कम ही मैसेज करेंगे, कम मैसेज करने के बारे में ही सोच रहे हैं अभी भी। और यदि अगर आपको इस पर्सन ने ब्लॉक कर दिया है इस केस में, ये पर्सन अभी भी आपको ब्लॉक ही रखने वाले हैं आपसे, फिर वो ये इसमें रहेंगे कि क्या मुझे आपको अनब्लॉक करना है कि नहीं, ये इसी सोच में रहेंगे, कोई एक्शन नहीं लेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में भी। अगर आपके पर्सन, मैं नहीं कह सकती कि आएंगे वाएंगे, क्योंकि ऐसा मुझे नज़र ही नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आएंगे। दिमाग में चलेगा ज़रूर आपको अनब्लॉक करने के बारे में, लेकिन करेंगे नहीं। अगर कर भी देंगे तो एक्शन नहीं लेंगे, ये बहुत कम है कि आपको मैसेज करें, ठीक है। यहाँ पर अगर वो ब्लॉक वाली स्थिति बनती है, तो अगर आप ब्लॉक हैं तो यहाँ पर मुझे नेक्स्ट 48 आवर्स में भी आप ब्लॉक ही नज़र आते हैं। और ये पर्सन जो है अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, विक्ट्री पाते जा रहे हैं, अपने जो इनका जो कॉन्फिडेंस है वो ज़्यादा ही बढ़ता चला जा रहा है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। ये पर्सन अपनी लाइफ को बेहतर करने के बारे में सोच रहे हैं, यहाँ पर ऐसा ही चलता चला जा रहा है। और इनको महसूस तो हो रहा है आपका पेन, लेकिन ये आपको ब्लॉक करने के बारे में, अगर आप ब्लॉक हैं, इन केस अगर आप ब्लॉक हैं तो ये आपको ब्लॉक ही रखेंगे, नहीं तो आपके पास बात करके, आपको मैसेज करके, आपको समझा के अपनी लाइफ में फिर बिजी हो जाएंगे, और ये आपको ज़्यादा मैसेज नहीं करेंगे इस वक्त भी। ये मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, क्योंकि ये अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि ये अब इनके पास इतना समय नहीं है कि ये अपना टाइम वेस्ट करें फालतू में। तो जो पहले आपके साथ में बहुत घंटों व्यतीत करते थे, बहुत घंटों तक आप लोग बात करते थे, या तो वो चीज़ नहीं हो पा रही है, और यही आपको परेशानी का सबब बन रही है। और ये अभी होगा, क्योंकि ये इंसान जो है अपने एस ऑफ वॉन्ड्स, एक लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, इसलिए पूरी चीज़ों को भूल चुके हैं, इनको कुछ याद नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लेकिन ये आगे अपना फ्यूचर संवारना चाहते हैं, इसीलिए अभी थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। गिल्ट का यहाँ पर कार्ड है, ओके।
यहाँ पर है इंटीग्रेशन, द माइजर, one more card, and that is isolation। ठीक है, ओके। सो यहाँ मुझे दिख रहा है, अगर इनकी एनर्जी को हम देखें तो यहाँ पर इनको गिल्ट है क्योंकि ये इन्होंने देखो इनका क्या है कि ये अपना ये सोच के चल रहे हैं कि आप खुश होंगे, लेकिन आप खुश नहीं हैं, आप दुखी हैं, आप तकलीफ में हैं। या आपकी तरह और भी लोग हैं जिनके साथ ये कनेक्ट थे, उन सब से ये अभी कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो इनको गिल्ट आ रहा है क्योंकि इन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप सब उन्हें मिस कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप दुखी हो, कहीं ना कहीं वो आपको दुख दे रहे हैं, जानबूझकर मैसेज नहीं कर रहे हैं, वो जो भी रीज़न है, बट वो आपको बात नहीं कर पा रहे हैं, अपनी ही लाइफ में बिजी हैं, तो इसका इन्हें गिल्ट है थोड़ा सा। इंटीग्रेशन का कार्ड है, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना, खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ये इनको मालूम है ये क्या कर रहे हैं, इसका इम्पैक्ट क्या होगा आगे फ्यूचर में, ये सब जानते हैं, तो इसलिए वो उस चीज़ को जाने दे रहे हैं। माइजर का कार्ड है, बिल्कुल कम बात कर रहे हैं, आपसे ब्लॉक किया है तो भी आपको आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, कम मैसेज कर रहे हैं, तो अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर रखे हुए हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। आपको देख रहे हैं कि आप परेशान हो रहे हैं, तो थोड़ा गिल्ट हो रहा है इनको इस चीज़ का, लेकिन ये उस चीज़ को जाने दे रहे हैं कि चलो ठीक है, इस वक्त मुझे इस तरह से नहीं करना। आइसोलेशन है, ये खुद को इन्होंने अभी सबसे आइसोलेट करके रखा है, ऐसा नहीं सिर्फ आपसे, बल्कि इन्होंने सभी से अपने आप को अलग थलग करके रखा हुआ है। इस समय ये यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। ठीक है, सो थोड़ा सा आपको वो रखना पड़ेगा, यहाँ पर जो थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि अपने ही फोकस पर हैं, अपनी ही चीज़ों पर फोकस किए हुए हैं, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ मैं रिलेट करें, अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, सभी की लिंक्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।